भाई एक सवाल पूछूं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि महीने की शुरुआत में तुम्हारी जेब भरी होती है, लेकिन महीने के आखिर तक अकाउंट लगभग खाली हो जाता है और फिर तुम सोचते हो, यार मैं इतना काम तो करता हूँ, फिर भी पैसे बचते क्यों नहीं? कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए अमीर कैसे बनते जा रहे हैं? क्या सिर्फ अच्छी नौकरी ही अमीर बनने का रास्ता है? अगर तुम्हारे मन में भी कभी ये सवाल आए हैं तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों का पैसों को देखने का नजरिया बदल दिया, रिच डैड पुअर डैड। लेकिन भाई ये वीडियो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये वीडियो उस सोच के बारे में है जो तय करती है कि जिंदगी भर तुम पैसों के लिए काम करोगे या एक दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जीवन में दो पिता जैसे लोग थे। एक थे उनके असली पिता, हाईली एजुकेटेड, अच्छी नौकरी, समाज में सम्मान, लेकिन हमेशा पैसों की टेंशन। और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं लेकिन बहुत अमीर। दोनों ने उन्हें पैसे के बारे में अलग अलग बातें सिखाईं और यहीं से शुरू होती है हमारी पहली सीख। 1. अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। अब सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हम सब क्या करते हैं? स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, नौकरी ढूंढो, सैलरी लो और फिर अगले महीने का इंतजार करो। यानी हमारी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करने में निकल जाती है। लेकिन अमीर लोग अलग सोचते हैं। वो पूछते हैं, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे पैसा मेरे लिए काम करे? मान लो तुमने एक छोटा YouTube चैनल बनाया। शुरुआत में मेहनत तुम कर रहे हो, लेकिन कुछ समय बाद पुराने वीडियो भी व्यूज लाने लगते हैं। तुम सो रहे हो और पैसा फिर भी आ रहा है। यही फर्क है। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग ऐसी चीजें बनाते हैं जो उनके लिए कमाई करती रहती हैं। लेकिन भाई सिर्फ इतना समझ लेना काफी नहीं है, क्योंकि अगली गलती लगभग हर इंसान करता है। 2. लोग पैसा कमाते हैं लेकिन अमीर नहीं बनते। सोचो, एक इंसान की सैलरी 30,000 है, दूसरे की 1 लाख। तुम सोचोगे दूसरा ज्यादा अमीर होगा? जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ती है वैसे वैसे उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। नई बाइक, नया फोन, महंगे कपड़े, बड़ा घर, और फिर महीने के अंत में बचता क्या है? लगभग कुछ नहीं। भाई समस्या कम कमाई नहीं है, समस्या है ज्यादा खर्च करने की आदत। कितने लोग ऐसे हैं जो पहली सैलरी आते ही ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर देते हैं? शायद हम सब कभी ना कभी ऐसा कर चुके हैं। लेकिन रिच डैड कहते हैं, पहले खुद को पे करो, मतलब कमाई का कुछ हिस्सा बचाओ और इन्वेस्ट करो, बाकी खर्च करो। यही छोटी आदत लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क बनाती है। और अब जो बात आने वाली है वो इस पूरी किताब का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है। 3. एसेट और लायबिलिटी का खेल। भाई अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारा नया फोन एसेट है या लायबिलिटी? ज्यादातर लोग कहेंगे एसेट, लेकिन किताब कुछ और कहती है। रिच डैड के अनुसार एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। बस इतना सिंपल। किराए पर दिया गया कमरा, एसेट। डिविडेंड देने वाला इन्वेस्टमेंट, एसेट। ऐसा बिजनेस जो इनकम देता है, एसेट। लेकिन महंगी बाइक, मेंटेनेंस खर्च, फोन, वैल्यू कम होती रहती है, यानी लायबिलिटी। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो लायबिलिटीज खरीद कर खुद को अमीर समझने लगते हैं, जबकि सच में अमीर बनने वाले लोग लगातार एसेट्स बनाते रहते हैं। और यही आदत धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। लेकिन एक और समस्या है जो हमें एसेट्स बनाने से रोकती है। 4. डर और लालच। भाई क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम कुछ नया करना चाहते थे लेकिन डर गए? अगर फेल हो गया तो? अगर लोग हंसेंगे तो? अगर पैसे डूब गए तो? यही डर ज्यादातर लोगों को रोक देता है। और दूसरी तरफ लालच। थोड़ा पैसा आते ही हम तुरंत खर्च करना चाहते हैं, महंगी चीजें खरीदना चाहते हैं, दूसरों को दिखाना चाहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि ज्यादातर फाइनेंशियल डिसीजंस लॉजिक से नहीं, इमोशन से लिए जाते हैं। डर और लालच इंसान को बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। इसलिए अगर तुम्हें पैसों में बेहतर होना है तो सिर्फ मनी मैनेजमेंट नहीं, इमोशन मैनेजमेंट भी सीखना होगा। और अब आते हैं एक ऐसी बात पर जिसे सुनकर शायद तुम्हारा स्कूल सिस्टम पर नजरिया बदल जाए। 5. स्कूल हमें पैसे कमाना नहीं सिखाता भाई। सोचो, हम सालों तक पढ़ाई करते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन क्या किसी ने हमें सिखाया कि पैसा कैसे मैनेज करना है? टैक्स क्या होता है? इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? एसेट्स कैसे बनाते हैं? शायद नहीं। इसलिए बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन अलग चीजें हैं। किताब कहती है, सीखना कभी बंद मत करो, बुक्स पढ़ो, स्किल सीखो, बिजनेस समझो, इन्वेस्टमेंट समझो, क्योंकि नॉलेज ही वो चीज है
जो तुम्हें बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करती है। लेकिन सिर्फ सीखना भी काफी नहीं, अगली सीख उससे भी ज्यादा जरूरी है। 6. अपॉर्चुनिटी वहीं दिखती है जहां लोग समस्या देखते हैं। मान लो 2 लोग एक ही सिचुएशन में हैं। एक कहता है यार कुछ नहीं हो सकता, दूसरा कहता है इसमें मौका क्या है। यही माइंडसेट का फर्क है। रिच डैड हमेशा अपॉर्चुनिटीज खोजते थे, जहां दूसरे लोग रिस्क देखते थे वहां वो पॉसिबिलिटी देखते थे। और भाई सच कहूं, आज इंटरनेट के दौर में अपॉर्चुनिटीज पहले से कहीं ज्यादा हैं। यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन बिजनेस। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ देखते रह हैं, शुरू नहीं करते, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं जो कभी नहीं आता। और अब आते हैं इस किताब की सबसे पावरफुल सीख पर। 7. अमीर बनने से पहले सोच अमीर बनती है भाई। ज्यादातर लोग सोचते हैं पहले पैसा आएगा फिर जिंदगी बदलेगी, लेकिन रिच डैड कहते हैं पहले सोच बदलती है फिर पैसा आता है। अगर हर समस्या पर तुम्हारा पहला जवाब मैं नहीं कर सकता है तो दिमाग वहीं बंद हो जाता है। लेकिन अगर तुम पूछो मैं इसे कैसे कर सकता हूं, तो दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। यही माइंडसेट का जादू है। छोटी छोटी सोच के बदलाव समय के साथ पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो भाई अगर पूरी किताब को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। आज हमने सीखा कि सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं है, एसेट्स बनाना जरूरी है, खर्चों को समझना जरूरी है, डर और लालच को कंट्रोल करना जरूरी है, फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है, और सबसे जरूरी सोच का बदलना जरूरी है। क्योंकि पैसा पहले जेब में नहीं दिमाग में बनता है। और जाते जाते तुमसे एक सवाल, अगर आज से तुम अपनी इनकम का सिर्फ 10% भी एसेट्स बनाने में लगाना शुरू कर दो तो 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और ऐसी ही बेहतरीन किताबों की समरीज के लिए जुड़े रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में।